वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। और तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ अजम्पशंस के बारे में। तो जो ये मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी थी वो कम से कम 3 साल पहले शुरू हुई थी, और जिसको मैंने काफ़ी 3 से 4 साल पहले शुरू हुई थी। और इस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि इसमें मैंने खुद ही प्रैक्टिकल ट्रायल किए हैं खुद के साथ में, किस चीज़ें कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। और ये जो मेरी जर्नी है मितेश सर से शुरू हुई थी। वहाँ मेरे को इंस्टाग्राम से उनकी एक रील्स देखी थी, और वहाँ से मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था। तो उसके बारे में फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। फिर मैं भी टेक्निक्स वगैरह करने लगी, लेकिन क्या हुआ कि टेक्निक करने से मेरा लॉजिकल माइंड शांत नहीं हो पा रहा था कि कैसे, मतलब टेक्निक करने से 55x5 टेक्निक करने से, वाटर अफर्मेशंस करने से कैसी चीज़ें हमें मिल सकती है। मतलब ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में क्वेश्चनिंग रहती थी। तो मैंने काफ़ी टाइम तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स वगैरह की, अफर्मेशंस वगैरह की, बट मेरे को पता है क्या, मैं अपने माइंड को सैचुरेट नहीं कर पाती थी। मतलब मेरे को बिलीव सा नहीं होता था कि सच में ऐसी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होना, किसी भी सिचुएशन में फंस जाना। तो ऐसी चीज़ें का मैंने काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब इन चीज़ों को मैंने समझा है, सफ़र किया है कि कैसे क्या चीज़ होती है। मैं अफर्मेशंस करती थी कि हाँ ऐसी चीज़ हो जाएगी, बट ओवरऑल हुआ क्या कि कुछ चीज़ों ने तो काम किया, और कहीं पर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि फिर मेरे को ये लगता था कि अगर ये ऐसी ही चीज़ें हैं, हमें इतनी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें मैंने मतलब इतना उल्टे सीधे ऐसे काम किए, एक्सपेरिमेंट किए ना खुद के ऊपर। और ये चीज़ें की बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टोरी, पहले मैंने जाने अनजाने में बहुत ही नेगेटिव स्टोरी वैसे बनाई खुद के बारे में। पता नहीं किस किस टाइम से मैंने सफ़र किया, तो मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई। फिर उसके बाद जैसे टाइम बीता, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फिर मेरे को नंबरोलॉजी के बारे में पता चला। फिर नंबरोलॉजी, फिर मैंने, मेरे को ये होता है कि इसके पीछे की साइंस क्या है, कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो मेरे को हर चीज़ की ना डिटेल चाहिए होती है। तो फिर मैंने क्या किया, नंबरोलॉजी को सीखा। मैंने नंबरोलॉजी सीखी, तो मैं हर किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसकी नंबरोलॉजी कोलेक्ट करने लगी। फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है, तो मैंने वॉच भी वियर की। फिर उसके बाद में मैंने पता नहीं कैसी कैसी माला डाली, क्रिस्टल्स यूज़ किए, और मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया। लेकिन फिर मैंने खुद ही ये चीज़ फ़ील किया कि नथिंग इज़ वर्किंग, कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही है। क्योंकि मेरे को अंदर से होता था कि यार अगर ये चीज़ें, नंबर ही सब कुछ खेल है, तो हम दुनिया में आए क्या करने के लिए हैं? अगर हमारी जो डेस्टिनी है पहले ही लिखी गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, है ना? हमारा क्या रोल है? हमें क्यों फिर अपनी लाइफ को, हमारे पास अगर फ्री विल नहीं है, तो अगर नंबरोलॉजी सब कुछ डिसाइड ही करती है। क्योंकि ये जो मेरे अंदर ये चीज़ थी ना कि मेरे को स्टडी का क्यों रहा कि मैं एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी मैंने क्यों इतनी डीपली पढ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों पढ़ा। मेरे एक जो टीचर थे, उसने कुछ बोल दिया था कि मेरे पार्टनर के बारे में, कि तुम कभी भी ऐसे खुश नहीं रह सकती, या फिर तुम्हारी कभी नहीं बनेगी, तो तुम शादी उस मतलब ऐसी मत करना, क्योंकि तुम नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग कंपैटिबल नहीं हो। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चुभ गई कि ये क्या है, अगर मैं अपने मतलब पार्टनर से अपनी मर्ज़ी से शादी ही नहीं कर सकती, हाँ, जिसको मैं पसंद करती हूँ, जिससे मेरी सोल मैच खाती है, जिसके साथ में मेरा इंटरनल कनेक्शन है, तो ये नंबरोलॉजी डिसाइड करेगी क्या हम रहेंगे साथ या नहीं रहेंगे, या फिर हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मतलब एक सिर्फ एक नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी सारी फ्यूचर डिसाइड करूँ। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा चुभने लगी। तो फिर मैंने पूरा स्टडी किया नंबरोलॉजी के बारे में, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन किया। तो बट मेरे को मेरी लाइफ में ना कुछ ज़्यादा ही मतलब नहीं मिला कुछ चेंजेस, क्योंकि मैं कर तो लेती थी, बट मेरा बिलीफ सिस्टम वो नहीं बन पाता था। फिर फिर ये सब एक्सपीरियंस मेरा रहा है नंबरोलॉजी के साथ में। फिर उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, हाउसेस वगैरह सीखी, कैसे चीज़ें कैलकुलेट की जाती है, ताकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकूं। बट मेरे जो करियर के वे से, फिज़िकल हेल्थ के वे से, किसी भी वे से मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और मेरा जो लॉजिकल माइंड था वो सेटिस्फाइड भी एक्चुअली नहीं हो रहा था। मैं कर रही थी ऐसा, मतलब भगवान में विश्वास भी ऐसे करने लगी थी। फिर उसके बाद मेरी सारी जो होप है वो चली गई थी। उसके बीच में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। अगर गाइज़ आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं मतलब ज़रूर बताऊँगी कि आप किन चीज़ों से बचें। सच में ही वो चीज़ें आपके माइंड
को बिल्कुल ही डैमेज कर सकती हैं। और जो भी मार्केट में चला हुआ है बहुत ज़्यादा ही मतलब इंसानों को दुख पहुंचा रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत फेक लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए वो सिर्फ झूठे दिलासे दे रहे हैं, कुछ काम भी काम नहीं कर रहे हो, और मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली लोगों को, सच में ही अब्यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी सीखी, बट उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, और उसके बाद मैंने सारी होप छोड़ दी थी। फिर लास्ट में मेरे को लॉ ऑफ अजम्पशंस के बारे में पता चला, और मैंने लॉ ऑफ अजम्पशंस के बारे में डिटेल से पढ़ा, बुक्स पढ़ी, काफ़ी चीज़ें मैंने इन्वेस्टिगेशन की। तो फिर मेरे को न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला वो जो कंसेप्ट था वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बेसिकली साइंस के ऊपर है वो चीज़, कि अगर जो भी डाटा हमारे माइंड में होगा वही डाटा तो हमें रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो डाटा पॉजिटिव है तो लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ें होंगी। जहाँ किसी भी चीज़ ने मेरे लिए काम नहीं किया, मतलब टेक्निक्स ने भी इतना खास मेरे लिए एक्चुअली काम नहीं किया, क्योंकि उसका कंसेप्ट से मैं क्लियर नहीं थी। फिर उसके बाद नंबरोलॉजी ने भी काम नहीं किया, एस्ट्रोलॉजी ने भी काम नहीं किया, टैरोट कार्ड ने भी काम नहीं किया। मतलब वो बता रहे थे ठीक, बट बात ये है कि हमें प्रेजेंट की सिचुएशन पे काम थोड़ी ना करना है। मतलब प्रेजेंट में क्या, हमें अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना है। तो लाज अजम्पशन से क्लियरली हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मेरे को ये बेस्ट लगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरे को सच में ही बेस्ट ही लगा, और जिससे मैंने अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक 80 to 90% मैंने चेंज किया है। जो मेरा मेन पर्पस था लॉ ऑफ अजम्पशंस को इतना ज़्यादा रीड करने का, कि मैं इन सब की जो खोज करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ, तो वो मेरा एक कनेक्शन था, जो मेरा सोल कनेक्शन था। क्योंकि आई ट्रूली बिलीव इन लव, कि मतलब प्यार मेरे लिए सब कुछ है ऐसा। तो तो वहाँ से मेरे को पता है, जो कंसेप्ट पता चला कि जैसे हम उसको रोबोटिकली अफर्म करते हैं तो सामने वाला वैसे ही रिएक्ट करता है। और ये जो चीज़ है मैंने एक्सपीरियंस की है, खुद की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की है। जैसा मैंने बोला सामने वाले ने ऐसे ही रिएक्ट किया, ऐसे ही रिफ्लेक्ट किया मुझे। यस, ये सच है डियर, ये सच है कि काम करती है, हमारी अफर्मेशंस काम करती है, और हमें सिर्फ माइंड को सैचुरेट करना होता है। मेरे एसपी ने जैसा मैंने चाहा, जैसा मैंने बोला, हर वो चीज़ रिफ्लेक्ट की। और जब मैंने उससे बार बार चीज़ें पूछी तो उसने मेरे को पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बताए हैं, जो कि मैंने पास्ट में जो भी थिंकिंग रखी है, पास्ट में जो भी पैटर्न रखा है, तो उसमें उस टाइम के दौरान में जब मैंने खुद के ऊपर काम किया तो मैंने कुछ अपने लिमिटिंग बिलीफ्स भी पहचाने, और फिर उसके ऊपर मैंने काम किया। तो सच में ही हर चीज़ वो सामने वाला बोल रहा था, हर चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से। तो मेरे अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अजम्पशंस है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। एक्चुअली ये हमारा नेचर है कुछ भी मैनिफेस्ट करने का, हमारे ब्रेन के पास में बहुत पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये अगर तुम चाहो ना तो 7 समुंदर पार कोई चीज़ है तो वो तुम्हारे हाथों में ला के रख सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा। और मैं इसकी पावर को जानती हूँ। पहले मैं ऐसे रैंडमली ऐसे ही बोल देती थी कि चीज़ें, कि भई अगर मैं कोई चीज़ चालूँ ना तो वो मेरे पास आनी ही आनी है। मतलब ऐसा वो मेरे अंदर वो चीज़ थी। मेरे अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग या फिर बिलीव सिस्टम है, कि अगर मैंने कोई चीज़ सोच लिया ना तो वो होगी, लाइफ में ज़रूर होगी, वो होनी ही है। और मुझे ना ना के बारे में नहीं पता। मुझे सिर्फ पता है कि कोई हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन से एक ऐसा हमारा मतलब नेचर है जिससे आप अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हो। काफ़ी हद तक नहीं, कंप्लीटली ही चेंज कर सकते हो, कंप्लीटली ही। बट स्टार्टिंग में आपको 3 मंथ 4 मंथ तो वो 80-90% रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, एंड देन यू कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत। क्योंकि ये सारी जर्नी रही मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे रही है। मैंने किसी
पे मतलब इतना मेरे को ट्रस्ट नहीं होता था, तो मैंने खुद ये चीज़ें पढ़ी हैं, नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अजम्पशंस खुद के ऊपर अप्लाई किया है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर अप्लाई किया है और मैंने काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये सब चीज़ें बोल रही हूँ। और जो एक और बात है, इस दौरान मैं ऐसे-ऐसे बंदों से मिली ना, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैं भी एक टाइम पे डेस्परेट हो गई, तो मैं ऐसे-ऐसे बंदों से मिली जिसकी वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी उस समय पर। जो मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में कोई भी पर्सन ऐसी दिक्कतों का सामना करे, जो मैं रिवील नहीं करना चाहती। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और गाइस, सच में ट्रस्ट मी, लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ द बेस्ट। यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपके पास फ्री विल है और किसी के पास भी फ्री विल नहीं है, आपके पास है। अपना जो पावर है अपने हाथ में लीजिए। किसी को अच्छा बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है, पसंद है, जो चीज़ चाहते हो, वो अपने हाथों में ले लो, क्योंकि तुम्हारा पूरा हक है, पूरा पूरा हक है। तुम अपनी लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें दोनों ही चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो बस पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करके अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाओ, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाओ कि एक बार अगर आप बैठो ना देखने के लिए कि मैंने कितने अच्छे काम किए हैं, तो आपकी पूरा दिन रात ख़त्म हो जाए, लेकिन आपकी जो ब्यूटीफुल मोमेंट है, मेमोरीज़, वो ख़त्म ना हो। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल मेमोरीज़, इतने ज़्यादा अचीवमेंट आप हासिल करें लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।